नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की ओर रुख करेंगे जहां दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय में हिंसात्मक वारदात सामने आई है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। आपको बता दें कि कुछ अराजक तत्वों ने ऑफिस परिसर में घुसकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, जिस पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि हमला जो किया गया है वो एक शर्मनाक है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी समझ ले कि आम आदमी पार्टी और मेरी सरकार अंतिम सांस तक किसानों के साथ है। इसी तरह के कायराना हमले से हम नहीं डरते। साथ ही सीएम ने सभी कार्यकर्ताओं से भी एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के हमलों से उत्तेजित ना हो, संयम बरतें और पूरी तरह से किसानों का साथ दें। वहीं इस बीच कोरोना वायरस पर एक बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में ब्रिटेन में पाए गए नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। तो वहीं इस नए स्ट्रेन को लेकर दुनिया भर में डर है और लोगों के मन में तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। इसी बीच वैक्सीन बनाने वाली अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना का दावा सामने आया है, जहां ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ उसकी वैक्सीन पूरी तरह प्रभावी है। दरअसल मॉडर्ना समेत कई कंपनियां दावा कर रही हैं कि कोरोना वैक्सीन जो है वो बनाई गई है, जिसे अमेरिका में लोगों को दिया भी जा रहा है। तो इसी क्रम में मॉडर्ना कंपनी ने भी कहा कि किसी भी स्ट्रेन के खिलाफ अपनी वैक्सीन के असर की पुष्टि करने के लिए टेस्टिंग करने की योजना बनाई जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां मुंबई में होटल और रेस्टोरेंट साल भर नए साल जैसे मौकों का इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण होटल संचालकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नाइट कर्फ्यू ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के शहरों में नाइट कर्फ्यू के चलते होटल और पब खुले रखने की अवधि तय कर दी गई है, जिस पर होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि 31 दिसंबर की रात रेस्टोरेंट 11 बजे की जगह 1:30 बजे तक खुलने की इजाजत दी जाए। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद मुंबई में 30% रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो आज तक नहीं खुल पाए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक अहम ऐलान कर दिया है, जिसके तहत देश भर में टोल नाकों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में नेशनल हाईवे पर सफर करते समय वाहन चालकों को बार बार टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 साल में पूरे देश को टोल और नाका मुक्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही गडकरी ने यह भी कहा कि 1 जनवरी से सभी वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य होंगे। दरअसल फास्टैग की मदद से वाहनों के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की जा सकेगी और सरकार इसके लिए काफी समय से प्रयास कर रही थी। लेकिन आपको बता दें कि टोल प्लाजा पर वाहन मालिकों से कैश पेमेंट लेने के बाद काफी समय बर्बाद हो जाता था, जिससे हाईवे पर भारी जाम की स्थिति बन जाती थी। तो वहीं इन सभी दिक्कतों से बचने के लिए नए साल के पहले ही जनवरी से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर में दहशत का माहौल है और सरकारें अपनी तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि लोगों को सुरक्षित रखा जाए। तो वहीं इस क्रम में भारत के कई राज्यों में क्रिसमस और नव वर्ष पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो वहीं कर्नाटक में सीएम येदियुरप्पा ने नाइट कर्फ्यू का फैसला जो है वो वापस ले लिया है। दरअसल कई सेक्टरों ने इस फैसले का विरोध किया था और टेक्निकली एडवाइजरी कमेटी के सुझाव के बाद इस फैसले को बदल दिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां भारतीय संस्कृति और गौवंश की रक्षा के लिए चल रहे देशव्यापी अभियान के तहत प्रदेश के 1000 गांव से होते हुए धर्म रक्षा रथ लेकर पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें निकले संत अयोध्या पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि रामनगरी अयोध्या के रामघाट क्षेत्र स्थित तापसी छावनी पर वृंदावन की निकली धर्म रथ यात्रा पहुंची थी, जहां महंत परमहंस ने दास का स्वागत करते हुए आरती उतारी। साथ ही महंत परमहंस दास ने बताया कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जयंती की पूर्व भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए धर्म रथ का पूजन किया गया है। तो वहीं महंत जी ने यह भी कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी जाहिर कर दी है।